वेलकम टू फन विद टाइगू। दिस इज सगर पांडे। सो आई वेलकम टू ऑल ऑन द ब्यूटीफुल चैनल फन विद टाइगू पे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेके आया हूँ कि डॉग नॉट ईटिंग प्रॉपरली व्हाट शुड वी डू। हाँ, कुत्ते या पपी जो होते हैं वो बीच में खाना छोड़ देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बेसिकली दो पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ पिडिग्री नहीं खाता है, क्योंकि डॉग पिडिग्री आफ्टर समटाइम्स छोड़ देता है या नहीं खाता है। आप उसे बहुत खिलाने की कोशिश करते हो बट डॉग है कि नहीं खाता है। और मैंने जो सेकंड इसे डिवाइड किया है कि डॉग नॉट ईटिंग प्रॉपरली एनी फूड। ठीक है, कोई भी आप खाना देते हो आप उसे, वो सही से नहीं खाता है। तो ये बहुत ही रियल एक एक्सपीरियंस है मेरा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट पेडिग्री नहीं खाने का, तो पेडिग्री का जो नहीं खाता है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि ये अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू वेटरनियन डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को कहा है कि अगर डॉग पेडिग्री नहीं खाता है तो उसका एक ही रीज़न है कि उसको मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट मिला है। मे बी वो टेस्ट स्वीट का हो सकता है, साल्ट, जो कि साल्ट तो गोल्डन रिट्रीवर्स के लिए स्पेशली नॉट अलाउड है, साल्ट हो गया है। और मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा एक टॉपिक पे कि सम नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम नंबर ऑफ वेजिटेबल्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर योर गोल्डन रिट्रीवर। सो जो मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं उसे टेस्ट मिला है, तो वो टेस्ट पनीर का हो सकता है, या फिर किसी भी अच्छे चीज़ का हो सकता है, या फिर स्वीट्स का आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की है कि जब आप उसे खाना देते हैं तो उसे दही या फिर रोटी आप देते हो, दही या चावल देते हो, या फिर आप और कुछ देते हो, या फिर आप विदाउट साल्ट का जो दाल होती है उसको राइस के साथ देते हो, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं खाता है। तो इसका मैंने एक पॉइंट्स लिख के बना लिया था ताकि मैं आपको हर एक पॉइंट्स डीपली जो है एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, कोई भी चीज़ें बची ना रह जाए, ताकि अगर एक पॉइंट्स भी आपके काम आता है तो ये वीडियो मेरे लिए सही होगा। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर बना के रखा हुआ है सीट, और इस पे पॉइंट्स में मैंने लिखे हुए हैं कि अगर डॉग खाना नहीं खाता तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए थे। तो मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ उस पेन। तो पेन इन द सेंस कि उसे किसी भी चीज़ का पेन हो सकता है, उसके बॉडी पेन हो सकता है, उसे एंग्जाइटी रह सकती है, ऑफन होता है कभी कभी ऐसा डॉग्स को। तो आप इसे दूर कर सकते हो, उसके साथ खेलिए, उसे खिलाइए, ठीक है, उसे ट्रेनिंग दीजिए, तो ये सारी चीज़ें तो दूर हो जाएंगी। पेनिंग इज़ नॉट ए वास्ट थिंग आई थिंक। ठीक है। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है सेम फूड। सेम फूड इन द सेंस कि आप जैसे वो खाना अगर नहीं खा रहा है तो सेम फूड आप रोज़ उसे दे रहे हो। जैसे मान लीजिए पिडिग्री अगर खा रहा है आपका डॉग या पपी, तो हर एक टाइम पे आप उसे पिडिग्री 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 यही आप दे रहे हो। या फिर आप कर्ड या फिर चपाती, यानी दही और रोटी, दही रोटी दही रोटी, आप सुबह भी दही रोटी दिए, उसके बाद फिर दोपहर को भी दही रोटी दे रहे हो, रात को भी दही रोटी दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट वे। ठीक है, ये सही वे नहीं है। तो वो देखिए, गोल्डन रिट्रीवर्स ऊब भी जाते हैं एक एक चीज़ को ही खाने से। आपने इस चीज़ को कॉपी किया होगा कि अगर आपने अपने गोल्डन रिट्रीवर को कोई टॉय दिया होगा च्यूइंग के लिए, क्योंकि वो च्यूइंग करते हैं, इसका अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा, टॉपिक सारे रेडी हो गए हैं मेरे। तो वो च्यूइंग करते हैं, तो आपने उनको टॉय दिया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन उस टॉय से खेलते हैं, उसके बाद फिर वो उब जाते हैं। सो ये थोड़े उबते जल्दी हैं ये वाली ब्रीड जो है गोल्डन रिट्रीवर। तो ऐसे ही यही सेम केस खाने के साथ भी होता है। अगर आप उनको सेम ही फूड अगेन एंड अगेन देंगे तो वो ऊब जाएंगे, तो वो नहीं खा सकते हैं ऐसी चीज़ें। वो उनको लगेगा कि रोज़ के रोज़ मैं तो अब नहीं खाऊंगा इसे। तो ये था एक सेम फूड का पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, देखिए आपके डॉग को क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो चेक योर एक्टिविटी, दैट इज़ कि घर में स्लीपर्स पड़े होते हैं, घर में कुछ भी पड़ा होता है, स्लीपर्स इन द सेंस कि जैसे पोर्च होता है, या फिर लॉबी होती है, या फिर बाहर का एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर लोग अपने स्लीपर्स को उतारते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके जब आपका डॉग टहल रहा हो तो वो फालतू के कुशन्स हो गए या फिर स्लीपर्स को मुंह में ना डाले। इससे उसके पेट में गंदगी जा सकती है और फिर उसे बीमारियाँ हो सकती हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका डॉग ईटिंग प्रॉपरली ना कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और वीडियो पे शायद आप बने होंगे तो वेरी वेरी थैंक यू। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज़ कि आप उसका जो डिवर्मिंग था पर 3rd ईयर आई थिंक होता है, मैंने अपने पापी का कराया था। तो अभी रिसेंटली मैंने इन्हें 2 टैबलेट्स ऑफ डिवर्मिंग टैबलेट्स का मैंने दिया है, ताकि इनके पेट के जो कीड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर डॉग आप बाहर भी लेके जाते हो तो आपका डॉग जो है वो बाहर की चीज़ें को भी उठाने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ डिवर्मिंग। डिवर्मिंग तो उसकी हुई नहीं है,
तो आपने उसको टैबलेट तो दिया नहीं है कि पेट के उसके जो भी कीटाणु हैं, जो भी कैविटीज़ हैं, वो वहाँ पर डेड हो जाएँ। तो ऐसे आप मेडिकल स्टोर्स पे आप जा सकते हो, एज़ी स्टोर पे आप जा सकते हो, वहाँ से आप बाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वेटरनरी डॉक्टर। तो अपने डॉक्टर से पूछिए और एक सूटेबल मेडिसिन लेके तुरंत ही अपने डॉग को 1 या 2 टैबलेट अकॉर्डिंग टू वेटरनरी डॉक्टर वो बताएंगे, उसे खिलाइए। और वो नहीं खाता है तो फिर उसके एक पेपर में बाइंड करके उसका एक पाउडर टाइप बना के उस मेडिसिन का आप उसे खिलाइए। आप उसे चपाती के साथ खिला सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर ही डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे खिलाते हैं, लेकिन आपको खिलाना पड़ेगा। ली-52 हो गया और ये आपका जैसे ह्यूमंस के लिए एलिमेंडाजोल आती है, वैसे डॉग के लिए भी एक मेडिसिन आती है पेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो आप अपने डॉग को अच्छे से खिला भी पाएंगे और आपका डॉग खाएगा भी। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और अभी तक आप जुड़े होंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों को जिसके पास पेट हो, और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे मोर वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।